नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु आईडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, फनी भी बोल सकते हो, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। और आज की स्टोरी लंबी स्टोरी है जहां पे आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेगा। साथ ही टेंसेस और वर्ब्स की फॉर्म्स वगैरह हम तो हमेशा की तरह सीखते ही हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है स्टोरीज़ को ट्रांसलेशन करने में, या फिर किसी भी बुक को यदि आपको ट्रांसलेट करना है, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का जो टाइटल है, शीर्षक है द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स ऐसे बहुत से लोग क्लॉथ ऐसे बोल देते हैं, एक्चुअली क्लोथ्स होता है कपड़े, है ना। द एम्परर्स, एम्परर्स अपॉस्ट्रोफी एस कॉमा लगा का के की। एम्परर न सम्राट, जैसे राजा महाराजा, भी सम्राट को कहा जाता है एम्परर। सम्राट की न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े। चलिए देखते हैं भाई, इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्टोरी लग रही है क्योंकि टाइटल ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वंस अपॉन अ टाइम, है ना, एक बार की बात है। देयर वॉज एन एम्परर, एक सम्राट थे। देयर का यूज केवल सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, तो वहां थे ऐसे नहीं बोलेंगे, एक सम्राट थे। हु लव्ड क्लोथ्स, हु यानी जो, कौन भी होता है, हु आर यू तुम कौन हो, हु यानी जो भी होता है, ठीक है। जो लव्ड यानी प्यार करते थे, पसंद करते थे, क्लोथ्स कपड़ों से, जिन्हें कपड़े पसंद थे बोल सकते हैं, ठीक है, जिन्हें कपड़े यार बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कपड़े से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही लव्ड क्लॉथ्स मोर देन एनीथिंग एल्स, ही लव वो प्यार करते थे, पसंद करते थे, क्लोथ्स कपड़ों को, मोर देन जब कंपेयर करते तो मोर देन यानी ज़्यादा, एनीथिंग एल्स यानी किसी भी अन्य चीज़ से, एल्स यानी होता है और कुछ चीज़, एल्स एनीथिंग एल्स, और किसी भी चीज़ से ज़्यादा वो कपड़ों से प्यार करते थे, कपड़ों को ज़्यादा पसंद करते थे। कपड़े उन्हें हर चीज़ से ज़्यादा कपड़े पसंद थे। एवरी ईयर ऑन हिज बर्थडे, एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष, हर साल, ऑन यानी पर, हिज बर्थडे उसके जन्मदिन पर, ही वुड आस्क फॉर लॉट्स ऑफ न्यू क्लोथ्स। ही वुड आस्क, वो वुड आस्क, वुड का यूज़ हम विल की जगह भी करते हैं और वुड का यूज़ हम किया करते थे, है ना। जब पास्ट की कोई अपना हॉबी बताते कि भाई पास्ट में मैं खेला करता था, दौड़ा करता था, वुड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए समय बता रहा है, और नॉर्मली तो यूज टू का यूज़ किया जाता है। ही वुड आस्क, वो आस्क करना होता है मांग करना, डिमांड करना, उसे भी आस्क करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते थे, मांग करते थे। फॉर लॉट्स ऑफ न्यू क्लोथ्स यानी नए नए, बहुत सारे नए कपड़ों की मांग करते थे। एंड एवरी ईयर, और प्रत्येक वर्ष। फॉर हिज क्रिसमस प्रेजेंट, फॉर यानी के लिए, हिज उसके क्रिसमस प्रेजेंट यानी होता है भेंट, जो क्रिसमस में जो गिफ्ट देते हैं ना, उसके लिए। ही वुड आस्क फॉर लॉट्स ऑफ न्यू क्लॉथ्स, ही वुड आस्क, तो वो फिर मांगते थे लॉट्स ऑफ न्यू क्लॉथ्स, नए नए कपड़े का मांग करते थे। आज क्या नहीं होता भाई, मांग करना, चाहना, उसे भी आज कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए भाई, हर साल उन्हें नए नए कपड़े चाहिए होता था, बहुत ज़्यादा कपड़े पसंद थे उन्हें। इनफैक्ट यानी वास्तव में, असलियत में, ऑल द एम्परर एवर वांटेड, ऑल द एम्परर ने सभी सम्राट, एवर वांटेड है ना, वो भी चाहते थे यानी हमेशा चाहते थे। वॉज लॉट्स ऑफ न्यू क्लॉथ्स, वॉज यानी थे, है ना, लॉट्स ऑफ न्यू क्लॉथ्स यानी नए नए कपड़े, है ना। वास्तव में क्या होता है, जो सभी सम्राट होते हैं वो भी क्या चाहते हैं, हमेशा नए नए कपड़े ही चाहते हैं। भाई राजा महाराजा कपड़े पसंद रहते हैं। अब क्या हुआ, लेकिन उसका देखिए, द एम्परर लव्ड क्लोथ्स सो मच दैट ही हैड होल रूम्स फुल ऑफ देम। द एम्परर लव्ड क्लोथ्स यानी कपड़ों से उन्हें प्यार था, सो मच यानी बहुत ज्यादा, दैट की, ही हैड होल, ही हैड यानी उनका था, हैड यानी था, क्या था, होल रूम्स यानी पूरा कमरा, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है, फुल ऑफ देम यानी उनसे भरा हुआ, देम यानी उनसे, किनसे, कपड़ों से भरा हुआ था, इतना ज्यादा पसंद था उन्हें कपड़े। And he loved clothes so much that he would get changed 12 times a day, 12 times a day। तो देखिए, और he loved clothes, उसे कपड़े पसंद थे, so much यानी बहुत ज़्यादा, that की, he would get change, कि वो क्या कर सकते थे, would करते थे, है ना, क्या करते थे, बदलते थे। 12 times a day, एक दिन में 12 बार। कितने बार बदलते थे कपड़े को, एक दिन में 12 बार बदलते थे। ओह आई फील वेरी सॉरी फॉर द पीपल
दैट हैड टू डू हिज वॉशिंग। ठीक है, इसको अलग से ब्रैकेट में लिखा गया है कि जो भी स्टोरी को बता रहा है वो क्या बोल रहा है कि आई फील वेरी सॉरी, यानी मुझे बहुत अफसोस महसूस होता है, बहुत अफसोस होता है फॉर द पीपल, यानी लोगों के लिए, दैट जो है ना हैड टू यानी करना पड़ता था या करना पड़ता था, तो सॉरी हैड टू यानी कुछ काम करना पड़ता था या करना पड़ा, तो हम हैड टू का यूज़ करते। क्या करना पड़ता था? डू यानी करना, हिज वॉशिंग उसका, वॉशिंग यानी धोने का काम, यानी कपड़े धोने का काम जिन्हें करना पड़ता था, तो हम हैड टू का यूज़ करते हैं। कुछ करना पड़ता था, कुछ करना पड़ता है तो हैव टू या फिर हैज़ टू, कुछ करना पड़ेगा है ना, मुझे दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम हैव टू सॉरी विल हैव टू या विल है ना विल हैव टू का यूज़ करते हैं, वहाँ पे विल हैज़ टू नहीं आता है। तो हैड टू का यूज़ आपको पता चल गया। तो उसने बोला, जो स्टोरी जो बना रहा है उसने कहा कि भाई मुझे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, जिन्हें उनके कपड़े धोने पड़ते, क्योंकि दिन में 12 बार तो बदलते थे वो। वन डे एक दिन, टू स्ट्रेंजर्स अराइव्ड, दो अजनबी, प्लूरल है तो ऐसा लग गया, अराइव्ड, अराइव यानी पहुंचना, अराइव्ड सेकंड पहुंचे, एट जगह बता रहे हैं तो हम एट का यूज कर रहे हैं। द एम्परर्स पैलेस, सम्राट के पैलेस यानी महल होता है, सम्राट के महल पर दो अजनबी पहुंचे। वी कैन मेक यू द मोस्ट ब्यूटिफुल क्लोथ्स इन ऑल द वर्ल्ड, वी कैन मेक हम बना सकते हैं, यू यानी आपके लिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर, क्लोथ्स कपड़े, इन यानी में, ऑल द वर्ल्ड पूरी दुनिया में सबसे सुंदर कपड़े आपके लिए बना सकते हैं। एंड एवरीवन और हर कोई, विल वांट चाहेगा, विल फ्यूचर टेंस है, वांट यानी चाहना, चाहेगा, क्लोथ्स लाइक यू आपके जैसे कपड़े चाहेगा। दे सेड उन्होंने कहा, बॉविंग लो टू द एम्परर, बॉविंग यानी क्या होता है? बाव ऐसा होता है झुकना है ना, नीचे झुकते हुए एम्परर के, यानी कि झुककर प्रणाम करते हुए, सलाम करते हुए कहा कि महाराज हम आपके लिए ऐसे कपड़े बनाएंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर रहेगा और सब वैसे ही कपड़ा बनाना चाहेंगे। आह ऐसे ऐसे, अरे वाह ऐसे, तो आह यूज किए। दिस इज वॉट आई हैव ऑलवेज विश्ड फॉर, आई हैव लिखा हुआ है, एक्चुअल में आई हैव है, शॉर्ट में आई हैव ऐसे हो गया, आई हैव विश्ड, विश का थर्ड फॉर्म विश्ड, तो यदि हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। ठीक है, दिस इज वॉट है ना, ये क्या है? आई हैव ऑलवेज विश्ड है ना, मैंने हमेशा, फॉर इसकी मांग की है, इसकी इच्छा की है, मेरी इच्छा रही है, तो ऐसे यूज किया जा रहा है, हमेशा मुझे इसकी इच्छा है ना रही है। थॉट द एम्परर, एम्परर ने विचार किया, सोचा कि मैं हमेशा इसके लिए ही क्या करता था, मेरी यही डिमांड थी, मेरी यही मांग थी। टू वियर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लोथ्स इन ऑल द वर्ल्ड, टू वियर यानी पहनना, द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर, क्लोथ्स कपड़े, इन ऑल द वर्ल्ड पूरी दुनिया में सबसे सुंदर कपड़ा पहनना। तो उस मन में सोचा भाई यही तो मेरी सबसे ज़्यादा इच्छा थी, सबसे सुंदर कपड़ा पहनूं। यू शैल मेक मी दीज ब्यूटीफुल क्लोथ्स, यू शैल मेक तुम बनाओगे, ठीक है, मी यानी मेरे लिए, दीज यानी इन, ब्यूटीफुल क्लोथ्स सुंदर कपड़ों को, ऑर्डर द एम्परर सम्राट ने आदेश दिया। तो शैल विल का यूज पहले दोनों किया जाता था, तो विल की जगह शैल का भी यूज कर सकते हैं, गागी के फ्यूचर टेंस ही है। तो तुम क्या करोगे मेरे लिए है ना, सुंदर कपड़े बनाओगे। फॉर वीक्स एंड वीक्स एंड वीक्स एंड वीक्स द स्ट्रेंजर्स वर्कड ऑन द क्लोथ्स है ना। अब इसका मतलब समझ गए हो कि फॉर वीक्स एंड वीक्स एंड वीक्स यानी हफ्ते भर, हफ्ते दर हफ्ते ऐसे। द स्ट्रेंजर्स अजनबी, वर्कड यानी काम उन्होंने काम किया है ना, वर्क का सेकंड फॉर्म वर्कड है ना, ऑन द क्लोथ्स कपड़ों पर, एंड वुडंट लेट एनीबडी सी, वुडंट क्या है, वुड नॉट को वुडंट यूज किया गया, यानी कि देखने नहीं देते थे, तो लेट का यूज किया, पॉजिटिव वर्ब है, किसी को कुछ करने देते थे या नहीं करने देते तो लेट का यूज करते हैं। तो वुड नॉट लेट यानी नहीं करने देते थे, एनीबडी किसी को भी, सी यानी देखना, देखने नहीं देते थे, व्हाट यानी जो, दे वर डूइंग वे कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब के साथ एनजी फॉर्म। तो किसी को देखने नहीं देते थे कि वो जो काम कर रहे थे ना, वो किसी को देखने नहीं देते थे, एकदम छिप के वो काम करते थे। बट द एम्परर ग्रीव इम्पेशेंट, लेकिन एम्परर सम्राट ग्रीव इम्पेशेंट यानी ग्रीव यानी होता है ऐसे, तो ग्रो यानी उगना होता है, बढ़ना होता है, लेकिन ग्रीव इम्पेशेंट का मतलब होता है अधीर हो गए, ऐसे बोलते हैं ना, बेसब्र हो गए, उसे इम्पेशेंट कहते हैं। वो बेसब्र हो गए, अधीर हो गए कि भाई क्या बना रहे, इतना दिन हो गया,
ही वॉन्टेड टू सी, वो चाहते थे देखना, द न्यू क्लोथ्स नाउ, नए कपड़े को नाउ यानी अब या अभी, वो अभी देखना चाहते थे नए कपड़े को, अभी बना क्या रहा है। सो वन डे, इसलिए एक दिन, ही डिमांडेड टू सी देम, उसने मांग की है ना, टू सी देम उन्हें देखने की, डिमांड करें मांग करने की मुझे देखना है। When the strangers showed them to him, जब अजनबियों ने showed दिखाया, शो का showed them मैंने उन्हें to him, जब उन्हें उसे दिखाया, the emperor looked all around the room, सम्राट ने looked देखा, all around the room यानी रूम के कमरे के चारों तरफ, all around चारों तरफ देखा। he looked high, उसने ऊपर देखा, and he looked low, और उसने नीचे देखा, but he couldn't see, लेकिन वो देख नहीं सका, could not, उसे हम couldn't बोलते हैं शॉर्ट में, NOT को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, could not नहीं सका, can not नहीं सकता है, could not नहीं सका, फर्स्ट फॉर्म में लगता है, चाहे can not हो चाहे could not हो। तो देख नहीं सका, द न्यू क्लोथ्स एनीवेयर, एनीवेयर नए कपड़े को कहीं भी, भाई उसे बोले कि कपड़ा को दिखाइए, तो उन्होंने बोला देखिए महाराज कपड़ा, तो जब वो रूम के अंदर गए तो ऊपर देखे, नीचे देखे, चारों तरफ देखे, कहीं कपड़ा दिखाई नहीं उनको। वेयर आर द न्यू क्लोथ्स, कहाँ है ना, नए कपड़े कहाँ हैं। आई हैव पेड, मैंने भुगतान किया है, तो यहाँ पे देखिए हैव के साथ पे का थर्ड फॉर्म पेड है ना, तो आई हैव पेड, मैंने भुगतान किया है, चुकाया है, यू यानी तुम्हें, टू मेक बनाने के लिए है ना। डिमांडेड द एम्परर, तो उसने सम्राट ने मांग की कि भाई कहाँ है मेरे नए कपड़े, तो मैंने तुम्हें भुगतान किया है पैसों का, कहाँ गया मेरे नए कपड़े। अब क्या हुआ देखिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट दे आर राइट हियर, लेकिन दे आर यानी वे है, राइट हियर यानी यही है, ठीक यही है, राइट हियर का यूज ऐसे होता है, योर मेजेस्टी, मेजेस्टी यानी महाराज, योर मेजेस्टी महाराज, लेकिन ये तो यही है, वो लोग क्या बोल रहे, कपड़े तो यही है। सेड द फर्स्ट स्ट्रेंजर, सेड कहा, पहले अजनबी ने कहा, महाराज ये तो यही है कपड़े। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक यानी आपको क्या लगता है। आरंट दे मेड ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल मटेरियल, आरंट, आर नॉट को शॉर्ट में आरंट लिखा है, क्या ये ऐसे क्वेश्चन मार्क दिया, दे मेड ऑफ द है ना, क्या ये नहीं बने हैं, मोस्ट डिलाइटफुल, डिलाइटफुल यानी बोलते एकदम रमणीय आकर्षक जो होता है, डिलाइटफुल बोलते हैं, मटेरियल सामग्री। क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत ही है ना शानदार आकर्षित सामानों से बना हुआ है, सामग्री से बना हुआ है। द मोस्ट स्पार्कलिंग कलर्स, सबसे ज्यादा चमकदार रंग, स्पार्कलिंग में चमकदार कलर। द मोस्ट फैशनेबल डिजाइन, फैशनेबल वही है ना डिजाइन, यानी सबसे ज्यादा फैशनेबल इसका क्या है, डिजाइन है। फैशन वही होता है जो सजीला सा है ना, आजकल जो सामान जो होता है जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सजीला, उसे फैशन बोल देते हैं, फैशनेबल, उसके एकदम से ऐसे हिंदी वर्ड आपको नहीं मिलेगा है ना, तो फैशनेबल डिज़ाइन, तो इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो बनावट है वो बहुत ही फैशनेबल है, आज के है ना, आज के समय का है। उसने ये कहा बहुत ही शानदार चीज़ से बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया कलर है, महाराज को तो दिख ही ना रहे कि नहीं, ये सब बता रहे हैं। द एम्परर लुक्ड अराउंड कंफ्यूज्ड, तो महाराज ने लुक्ड अराउंड, आसपास देखा, कंफ्यूज वही हैरानगी से देखा, एकदम उलझन में पड़ते हुए। ही कुडंट सी एनीथिंग, उन्हें कुछ भी, वो कुछ भी नहीं देख सकते थे, एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं है ना, कुडंट कुछ भी नहीं देख सकते थे। आई कांट सी एनी क्लोथ एट ऑल, आई कांट, कैन नॉट नहीं सकता, ऐसे सी मैं देख नहीं सकता, एनी क्लोथ कोई भी कपड़े, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल भी कोई कपड़े नहीं देख सकता। द एम्पर सेड, महाराज ने कहा भाई मैं कुछ भी कपड़े नहीं देख सकता है, तो कुछ नहीं दिखता मुझे। दीज द स्ट्रेंजर सेड, दीज यानी ये है, ऐसे बोल रहे थे, ठीक है। द स्ट्रेंजर सेड, अजनबी ने कहा ये, दीज क्लोथ्स आर टू स्पेशल, ये कपड़े आर यानी है, सो स्पेशल, बहुत विशेष है, स्पेशल है, बहुत ही विशेष है। एंड रेयर, रेयर यानी होता है बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला है। दैट की ओनली द क्लेवरेस्ट, सिर्फ क्लेवरेस्ट यानी सबसे ज्यादा बुद्धिमान, चतुर, पीपल व्यक्ति, कैन सी हिम, देख सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। देखो कितना अच्छा दिमाग, उन्होंने कहा कि ये जो कपड़े हैं ना बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही दुर्लभ है, कि इसे केवल जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा, सबसे चतुर चालाक व्यक्ति होगा ना, केवल वही देख सकता है।
दे आर टू फाइन, ये बहुत ही अच्छे हैं, टू बी सीन यानी देखने में, बाय स्टूपिड, स्टूपिड यानी क्या होता है, स्टूपिड यानी बेवकूफ मूर्ख, एंड इग्नोरेंट, इग्नोरेंट यानी क्या होता है, इससे हम होता है अनपढ़, उसे हम इग्नोरेंट कहते हैं, पीपल व्यक्ति के, बोले केवल मूर्ख और अनपढ़ व्यक्ति ही इसे है ना क्या नहीं कर सकता है, पीपल कैन, दे आर टू फाइन टू बी सीन, इग्नोरेंट पीपल है ना, टू बी सीन यानी यहीं पे वही यूज किया गया है कि भाई इसे जो बहुत ही मूर्ख और अनपढ़ व्यक्ति उसे दिखाई नहीं देगा, इतना फाइन बना हुआ है। दैट इज द मैजिक ऑफ दीज अमेजिंग न्यू क्लोथ्स, यही तो जादू है इन अमेजिंग यानी शानदार नए कपड़ों का, बोल रहे इस अमेजिंग एकदम शानदार अद्भुत नए कपड़ों का, यही तो जादू है कि केवल इसे बुद्धिमान व्यक्ति ही देख सकते हैं, और जो अनपढ़ और ये जो बेवकूफ़ व्यक्ति है ना, उनके लिए इतना फाइन बना हुआ है कि उन्हें देख ही नहीं सकते, उनके लिए देख पाना संभव है, नहीं देख सकते वो लोग। ओह ऑफ कोर्स है ना, ऑफ कोर्स ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है, अरे हाँ बिल्कुल, ऐसे ऑफ कोर्स हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेड द एम्परर, एम्परर ने कहा, क्विकली जल्दी से, नॉट वांटिंग टू अपीयर स्टूपिड और इग्नोरेंट, नॉट वांटिंग नहीं चाहते थे, टू अपीयर यानी दिखना है ना, स्टूपिड, स्टूपिड यानी वही मूर्ख, और इग्नोरेंट वो अनपढ़ यानी अज्ञान और मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे वो, इसलिए तुरंत बोल दिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ठीक है। अब वो समझ गए कि अरे अगर इसको बोलूँगा नहीं दिख रहा है तो सोचेंगे अरे ये तो अनपढ़ और अज्ञान है, अशिक्षित है, मूर्ख है, इसे बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दे आर ब्यूटीफुल है ना, वे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दिस इज जस्ट, ये ठीक वैसे ही है, वॉट आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड, फिर हैव के साथ वॉन्टेड थर्ड पर्सन है ना, जो मैं क्या करता हूँ, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड, जो मैं हमेशा से चाहता हूँ, ऐसे यूज आएगा। तो जो मैंने चाहा है ये बिल्कुल वैसे ही है। आई एम श्योर है ना, मुझे है ना पक्का यकीन है, निश्चित हूँ। माई न्यू क्लोथ्स, मेरे नए कपड़े, विल बी होंगे, ग्रेटली एडमायर्ड यानी बहुत ज़्यादा, ग्रेटली यानी तो वैसे तो महान होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटली यानी बहुत ज़्यादा, एडमायर्ड यानी प्रशंसनीय होंगे, तारीफ़े काबिल होंगे, बाई ऑल ऑफ माई पीपल, मेरे सभी लोगों के द्वारा, मेरे सभी प्रजाओं के द्वारा बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की जाएगी। कैन आई ट्राई देम ऑन, क्या मैं इन्हें ट्राई कर सकता हूँ यानी पहन के देख सकता हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ, क्या मैं इन्हें एक बार ट्राई करके देख सकता हूँ, पहन के देख सकता हूँ। वेल ठीक है, सेड द स्ट्रेंजर्स, अजनबियों ने कहा ठीक है। एज यू कैन सी, जैसे आप देख सकते हो, दे आर नॉट क्वाइट फिनिश्ड येट है ना, दे आर नॉट क्वाइट यानी फिनिश्ड येट यानी अभी तक है ना, ये क्या नहीं हुए हैं, काफ़ी मात्रा में, फिनिश्ड यानी होता है पूरे नहीं हुए हैं, क्वाइट फिनिश्ड यानी बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कि थोड़ा सा पूरी तरीके से अभी, येट यानी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बट इफ़ यू कुड पे, यदि, लेकिन आप, कुड पे कर सकते, भुगतान कर सकते हो, अस यानी हमें, अ बिट मोर मनी यानी थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा, बिट यानी थोड़ा सा ऐसा होता है, थोड़ा और ज़्यादा पैसा यदि आप हमें भुगतान कर सकते हो। आई एम श्योर है ना, मुझे है ना यकीन है, वी कुड हैव देम रेडी इन टाइम फॉर द बिग परेड, ठीक है, परेड ऐसे यूज़ किया गया, बिग परेड, परेड यानी वो जो जुलूस वगैरह निकलता है ना, उसे हम परेड कहते हैं। और सैनिक को यात्रा होता है, सैन्य यात्रा, उसे परेड कहते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी वो परेड होते हैं, इसे परेड पढ़ेंगे। तो बोले कि यदि आप हमें थोड़ा सा भी पैसा दोगे ना, तो हम क्या कर देंगे, इसे तैयार कर सकते हैं, हम इसे तैयार कर सकते हैं थोड़ा सा, मतलब परेड से पहले, तो हम आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना होगा, उससे पहले हम तैयार कर देंगे। द एम्परर प्रॉमिस टू पे, सम्राट ने प्रॉमिस यानी वादा किया, टू पे यानी देने का, भुगतान करने का, द स्ट्रेंजर अजनबियों को, एनीथिंग जो कुछ भी, दे वांटेड वो चाहते थे, इफ़ दे वुड हैव द न्यू क्लोथ्स रेडी, यदि वो क्या करते हैं, नए कपड़े को तैयार कर देते हैं, फॉर द बिग परेड, यदि वो बिग परेड से पहले, बड़े परेड से, बड़े है ना जुलूस से पहले यदि वो कपड़े को तैयार कर देते हैं, तो वो जो मांगे उसे दे सकते हैं।
ही वॉन्टेड एवरीबडी इन द किंगडम टू सी देम, वह चाहते थे, है ना, एवरीबडी ने हर कोई, इन द किंगडम ने राज्य में हर कोई, टू सी देम उन्हें देखे, चाहते थे कि मुझे राज्य के सब कोई देखे, परेड से पहले बना दो, जो मांगेंगे दे देंगे। द डे ऑफ द बिग परेड केम, है ना, तो बिग परेड का जो बड़ा जो जुलूस था उसका दिन आया, कम का केम हो गया। एंड द टू स्ट्रेंजर्स, और दोनों अजनबी, प्रेजेंटेड यानी भेंट किया, द एम्परर सम्राट को, विथ हिज न्यू क्लोथ्स, उनका नया कपड़ा उन्हें प्रेजेंट किया, भेंट किया कि लीजिए महाराज आपके नए कपड़े तैयार हो गए। एवरीवन विल एडमायर यू, हर कोई आपकी तारीफ करेगा, एडमायर है प्रशंसा करना, तारीफ करना। योर मेजेस्टी, महाराज, द न्यू क्लोथ्स लुक मोस्ट वंडरफुल, नए कपड़े, लुक है ना क्या होते हैं, दिखते हैं, मोस्ट वंडरफुल, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। द स्ट्रेंजर सेड, अजनबी ने कहा कि बहुत सुंदर दिखते हैं आप देखिए। बाय दिस टाइम द वर्ड had got out that these new clothes were so special. By this time, अब इस समय से, the word यानी दुनिया, had got out यानी क्या हो जाएगी, जानेगी, that की these new clothes, इन नए कपड़ों को, were so special यानी बहुत ही ज़्यादा विशेष, ठीक है। तो got out का यूज वैसे तो बहुत सारा होता है, प्राप्त करना, निकलना, बाहर निकलना, उतरना, उतर जाना, बहुत सारा होता है। तो इन नए कपड़ों को जो बहुत ही क्या है, स्पेशल है, दैट की दे कुड ओनली बी सीन, केवल उन्हें दिखाई देंगे, बाय क्लेवर पीपल, बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा, एंड और नो वांटिंग टू अपीयर स्टूपिड और इग्नोरेंस, नॉट वांटिंग टू अपीयर स्टूपिड और इग्नोरेंस, है ना। तो ये कपड़े क्या है, वो केवल चाहते हैं कि उसे कौन देख सके, केवल बुद्धिमान व्यक्ति देख सके, और वो नहीं चाहते बेवकूफ़ और अनपढ़ के सामने दिखाई देना, वांटिंग टू अपीयर, नहीं चाहते कपड़े। ऑल द एम्परर्स फ्रेंड सेड, सभी सम्राट के दोस्तों ने कहा, ओ हाउ वंडरफुल, अरे कितना सुंदर है। बोले भाई ये कपड़ा अब तो बाहर निकल गया है, लेकिन ये कपड़ा क्या चाहता है, केवल बुद्धिमान व्यक्ति को ही दिखता है, केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही उसे देखे चाहता है, और मूर्ख व्यक्ति को ये दिखाई नहीं देगा। सब बोले अरे वाह क्या कपड़ा है, ओ व्हाट कलर, क्या रंग है, ओ व्हाट स्टाइल, क्या स्टाइल है, क्या इसका ढंग है। ओह योर न्यू क्लोथ्स आर, ऐसे लिखा हुआ यानी कि एकदम बढ़िया है, ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हारे नए कपड़े बहुत ही बढ़िया है। मैग्निफिसेंट मतलब होता है बहुत ही, बोलते हैं ना एकदम जादुई, ऐसा होता है मैग्निफिसेंट यानी कि शानदार भी बोलते हैं, आलीशान, शानदार। योर मेजेस्टी, महाराज एकदम शानदार है आपके नए कपड़े। ओ डियर, बोलते हैं ना मेरे प्रिय, अरे प्रिय। थॉट द एम्परर, सम्राट ने सोचा, ऑल माई फ्रेंड्स, सभी मेरे दोस्त, कैन सी, देख सकते हैं, माई न्यू क्लोथ्स, मेरे नए कपड़े को, बट आई कैंट, लेकिन मैं नहीं देख सकता। डज दिस मीन, इसका मतलब है, आई एम स्टूपिड एंड इग्नोरेंट, है ना, इग्नोरेंट, मैं मूर्ख और अज्ञानी हूँ, सब मेरे दोस्त को दिख रहे हैं, मैं बस मूर्ख और अज्ञानी हूँ। एंड नॉट फिट टू बी एम्परर, और नॉट फिट यानी उचित नहीं हूँ, पर्याप्त नहीं हूँ, टू बी एम्परर यानी कि सम्राट बनने के लायक नहीं हूँ। अब इन्हें लगा अरे सबको तो दिखाई दे रहा है, दोस्तों को मनी मन सोच रहे हैं क्या मैं इसके फिट नहीं हूँ, इसके युक्त तो इसके लायक नहीं हूँ, सम्राट बनने के लायक, क्या मैं मूर्ख हूँ, बेवकूफ़ हूँ। आई विल हैव टू, देखिए विल हैव टू यानी करना पड़ेगा, तो विल हैव टू का है ना, प्रिटेंड यानी होता है ऐसे दिखावा कर, प्रिटेंड बोलते हैं, मुझे दिखावा करना पड़ेगा, तो विल हैव टू कुछ करना पड़ेगा, मुझे दिखावा करना पड़ेगा। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, दे मैंने उन्हें, सो दैट ताकि नोबडी थिंग्स, कोई भी नहीं सोचे, आई एम स्टूपिड, मैं मूर्ख हूँ, मुझे ऐसे दिखावा करना पड़ेगा कि मुझे दिखाई दे रहा है, ताकि कोई भी ना सोचे कि मैं मूर्ख हूँ। नो वन कैन नो द ट्रूथ, कोई भी सच्चाई नहीं जान सकता। When it was time for the big parade, है ना, तो ये क्या था, जब ये बड़े परेड का समय था। द एम्परर पुट ऑन, सम्राट ने पुट ऑन है ना, तो कपड़े को पहनने को पुट ऑन का यूज करते हैं, वियर का भी यूज करते हैं, पुट ऑन का यूज किया जाता है। हिज न्यू क्लोथ्स, अपने नए कपड़े को पहना।
सेड कहा, फॉलो मी यानी मेरा अनुसरण करो, टू हिज फ्रेंड यानी मेरे पीछे पीछे आओ, एंड मार्च आउट यानी होता है ऐसे बाहर निकलते हैं ना, रैली में से मार्च आउट कहते हैं, ऑफ हिज पैलेस अपने महल से, एंड ऑन टू द स्ट्रीट और सड़क तक, महल से सड़क तक क्या करो, मार्च आउट करो मेरे साथ, है ना, चलो। क्राउड ऑफ पीपल लोगों की भीड़, लाइन द रोड तो सड़क पर उन्होंने क्या किया, पंक्तिबद्ध हो गए, लाइन लगा के सड़क के अगल बगल, एंड वॉच्ड और देखा, द एम्परर सम्राट को, एंड द बिग परेड और उस भव्य जुलूस को, बड़े जुलूस को, देयर वर नाइट्स ऑन हॉर्सबैक, नाइट्स यानी क्या, ये नाइट्स यानी शूरवीर को नाइट्स कहा जाता है, मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स, तो ये शूरवीर वाला नाइट है ना, रात वाला नाइट नहीं है, रात वाला नाइट में तो के नहीं आएगा, केवल नाइट आ जाएगा। नाइट्स यानी शूरवीरों को घोड़े के पीठ पर, ह्यूज एलिफेंट बड़े बड़े हाथियों को, विथ जूल्स यानी क्या होता है, जवाहरातों के साथ, एंड स्मार्टली ड्रेस्ड और बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रेस यानी वस्त्र पहने हुए, सोल्जर सैनिकों को, परेडिंग अलोंग द स्ट्रीट सड़क पर परेड करते हुए, जुलूस निकालते हुए, यात्रा निकालते हुए। बट द स्टार अट्रैक्शन, लेकिन जो सबसे स्टार अट्रैक्शन यानी कहते हैं मुख्य आकर्षण, से स्टार अट्रैक्शन का, लेकिन जो मुख्य आकर्षण था ऑफ द बिग परेड, उस बड़े परेड का, उस भव्य है ना जुलूस का, वर यानी थे द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, सम्राट के नए कपड़े, यानी सोचो बड़े बड़े हाथी थे, घोड़े थे, सूरवीर सब जा रहे थे, लेकिन उतने बड़े भव्य यात्रा में सबसे बड़े जो आकर्षण कौन थे, महाराज के नए कपड़े। द क्राउड हैड ऑल हर्ड, तो भीड़ ने, हैड यानी है ना, ऑल हर्ड सभी ने सुना था, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हियर का हर्ड, सेकंड थर्ड दोनों यही होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, सभी ने सुना था, दैट की ओनली क्लेवर पीपल, सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति ही है ना, कुड सी देख सकता था, द एम्प्रस न्यू क्लोथ महाराज के नए कपड़े को, एंड और नॉट वांटिंग टू अपीयर और दिखना नहीं चाहते थे, स्टूपिड और इग्नोरेंट और वो क्या नहीं चाहते थे, मूर्ख और बेवकूफ़ नहीं दिखना चाहते थे। दे ऑल सेड, ऐसी एक सेंटेंस और था पिछला है ना, शायद मैंने क्या पता ध्यान नहीं आ रहा, बट इसका मतलब यही है, और वो मूर्ख और अज्ञान नहीं दिखना चाहते थे, अनपढ़ मूर्ख नहीं दिखना चाहते, नॉट वांटिंग। सभी ने कहा, ओ व्हाट अ लवली आउटफिट, आउटफिट यानी भाई कपड़े को, पोशाक को आउटफिट कहते हैं, कितना सुंदर पोशाक है। ओ डजंट ही लुक स्मार्ट, क्या वो स्मार्ट नहीं दिख रहे हैं, सुंदर नहीं दिख रहे हैं। हाउ लवली द एम्प्रस न्यू क्लोथ्स आर, कितने सुंदर हैं सम्राट के नए कपड़े। द एम्पर वॉज वेरी प्लीज, सम्राट बहुत खुश थे, प्लीज जाना था प्रसन्न होना, खुश थे, दैट की एवरीवन वॉज एडमायरिंग, सभी तारीफ कर रहे थे, वॉज के साथ एनजी फॉर्म, एडमायर तारीफ करना, हिज न्यू क्लोथ्स उसके नए कपड़े के, इवन इफ ही कुडंट सी देम हिमसेल्फ, इवन इफ है ना, इवन इफ यानी कुडंट सी, जबकि वो खुद नहीं देख पा रहे थे, हिमसेल्फ यानी खुद ही नहीं देख सकते उस कपड़े को, उसके बाद भी वो खुश थे कि चलो बाकी सबको दिख रहा है, सब तारीफ कर रहे हैं। सडनली अचानक से, अ लिटिल वॉइस फ्रॉम द क्राउड शाउटेड आउट, एक लिटिल हाउस यानी छोटी सी आवाज, यानी कि छोटे बच्चे की आवाज, क्राउड फ्रॉम द क्राउड यानी भीड़ में से, शाउटेड आउट यानी बाहर से चिल्लाने की आवाज आई भीड़ में से, हैंग ऑन ठहर जाओ, उसे हैंग ऑन बोलते, रुक जाइए। ही इज गॉट नथिंग ऑन, ही इज गॉट नथिंग ऑन, उसने बोला कि ही इज गॉट नथिंग ऑन यानी उन्होंने, उसके पास कुछ भी नहीं है। द एम्परर एज नेक्ड एज द डे ही वॉज बॉर्न, सॉरी नेकेड है ना, नेकेड यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना नंगा, बिना कपड़ों के, उसे नेकेड कहा जाता है। अब उसमें नेकेड स्वाड भी हो सकता है, नंगी तलवार भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकता है, नंगा का यूज़ करते हैं, केवल ऐसे नहीं कि मनुष्य नंगा हो, तो नेकेड यानी बिना किसी कवर के, बिना किसी कपड़े के, समझ आइए। द एम्परर सम्राट है, एज नेकेड एज है ना, एज के जैसे, द डे ही वॉज बॉर्न जब उनका जन्म हुआ था, सम्राट वैसे ही नंगे हैं जैसे है ना, जैसा उनका जन्म हुआ था, जब वो जैसे जन्म लिए थे ना वैसे ही बिल्कुल सम्राट क्या है, नंगे हैं। उस बच्चे ने चिल्ला दिया कि महाराज के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पहने हुए, वो बिल्कुल वैसे ही नंगे जैसे वो बचपन में पैदा हुए थे तब। अ हश साइलेंस,
हर्ष साइलेंस का मतलब होता है एकदम चुप्पी साध लेना, यानी कि शांति हो जाना। हर्ष यानी वैसे तो शांत होना है, साइलेंस यानी भी शांत होता है, यानी कि एकदम शांत मौन। फेल ओवर द क्राउड, पूरे भीड़ क्या हो गई थी, पूरा शांत और मौन पड़ गई थी। एंड द बिग परेड स्टॉप्ड, और वो जो बड़ी जुलूस थी वो रुक गई। देन तब एवरीवन सडनली बर्स्ट आउट लाफिंग, हर कोई बर्स्ट आउट लाफिंग क्या होता है, जोर जोर से हंसने लगे, हंसी के ठहाके लगाने लगे। द लिटिल बॉयज राइट, छोटा बच्चा सही है। दे सेड, उन्होंने कहा। द एम्परर हैजंट गॉट एनी क्लोथ्स ऑन, द एम्परर यानी सम्राट, हैजंट यानी हैज नॉट, गॉट यानी कुछ भी नहीं पहने हैं, एनी क्लॉथ्स ऑन कुछ भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं। सब के सब जोर जोर से हंसने लगे कि महाराज सच में कुछ भी नहीं पहने हुए हैं। उस बच्चे ने भाई सीधा सीधा कह दिया। अब क्या हो गया उसका देखिए, एंडिंग है यहाँ पे ये। द लिटिल बॉयज राइट है ना, यहाँ तक तो हो गया था, यानी कुछ भी नहीं पहना था। द एम्परर ब्लश्ड, तो महाराज क्या हुए, ब्लश्ड यानी होता है एकदम शर्मा जाने से ब्लश कहते हैं। एंड वेंट रेड, और लाल हो गए, मतलब शर्म के मारे लाल हो जाना ऐसे। दे वर राइट, वे सही थे। ही वॉजंट वियरिंग, उन्होंने नहीं पहन रखा था। एनी क्लॉथ्स एट ऑल, कोई भी कपड़े बिल्कुल भी, एनी क्लोथ्स कोई भी कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहन रखा था। पास मी अ क्लॉक, है ना, ये क्लॉक क्या होता है, क्लोक, ठीक है। पास मी अ क्लोक, ये क्लॉक नहीं है, घड़ी वाला क्लॉक नहीं है ना, क्लोक है। क्लोक का मतलब लबादा, जो कपड़ा होता है ना अंगरखा कपड़ा, उसे हम लबादा कहते हैं, जो शरीर ढकने के लिए। तो उसने मांगा। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने एक दोस्तों को। आई मस्ट रिटर्न टू द पैलेस, हमें है ना क्या करना चाहिए, महल लौटना चाहिए। एंड पुट सम क्लोथ्स ऑन, और कुछ कपड़े पहनने चाहिए। ओह अरे, आई शुड नेवर हैव ट्रस्टेड, मुझे शुड नेवर हैव, शुड हैव का यूज कब करते हैं, नहीं चाहिए था, मतलब चाहिए था को हम शुड हैव का यूज करते हैं। नेवर का यूज हुआ है तो नहीं चाहिए था, एडवाइस देते हैं ना क्या करना चाहिए, नहीं कहीं शुड का यूज करते हैं। नेवर यानी कभी नहीं, हमें कभी नहीं, ट्रस्टेड यानी भरोसा करना चाहिए था। दोज स्ट्रेंजर्स, उन अजनबियों से। दे ओनली वॉन्टेड, वे सिर्फ चाहते थे। टू फ्लैटर, फ्लैटर यानी क्या होता है, चापलूसी करना। एंड मी यानी मुझसे। एंड टेक माई मनी, और मुझसे मेरे पैसा लेना चाहते थे। फ्लैटर यानी मतलब मक्खन लगाना, और इसका बहुत सारा मतलब होता है क्या, खुशामदी ऐसे कुछ बोलते हैं ना, वो खुशामद करना चाहते थे और पैसा लेना चाहते थे। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से। द एम्परर गेव द लिटिल बॉय एन इम्पॉर्टेंट जॉब, उस दिन से महाराज ने उसे क्या किया, महत्वपूर्ण काम दिया। इन हिज पैलेस, अपने महल में। बिकॉज, क्योंकि। ही वॉज द ओनली, वो सिर्फ वो इकलौता था। दैट हैड टोल्ड, जिसने कहा था। द ट्रुथ, सच कहा था। पूरे है ना अपने किंगडम में केवल वही इकलौता था जिसने सच कहा था। एंड वेर एवर द एम्परर नीडेड, और जब कभी भी सम्राट को जरूरत होती थी एडवाइस, सलाह की, ही वुड ऑलवेज, वो हमेशा पूछा करते थे। आज यानी मांगना या पूछना। द लिटिल बॉय फर्स्ट, सबसे पहले बच्चे की डिमांड करते थे, बच्चे को मांगते थे, हमेशा उससे पूछा करते थे। सबसे पहले छोटे बच्चे को जाके भाई उसे बुलाओ, एडवाइस चाहिए, क्योंकि वो बच्चा हमेशा सच बोलता था। और छोटे बच्चे आप जानते हो, ज़्यादातर कहा गया है कि छोटे बच्चे जो रहते हैं वो कभी नहीं सोचते कि किसको क्या करना है, कैसे करना है। जो मन में है, जो सही लग रहा है, बिल्कुल बोल देंगे। आप पूछते रहो सच धज के, कैसे दिख रहा हो बच्चा, गंदे दिख रहे हो पापा आप, अरे गंदे दिख रहे हो आप। और उसी किसी को पूछ लोगे, दोस्त यार किसी से बोलेंगे हाँ बढ़िया दिख रहे हो, बहुत जानबूझ के। जो थोड़ा सा बोलते हैं ना फ्लैटरी जो रहते हैं, चापलूसी करना यानी खुश करने के लिए, खुशामद करने के लिए कोई बोल देता हाँ आज बढ़िया दिख रहा हो, मस्त लग रहा है कपड़ा, भले अच्छा नहीं दिख रहा हो, लेकिन बच्चे मन के सच्चे। वैसे ही यहाँ पे हुआ कि ऐसे उन्होंने फंसा लिया कि महाराजा आपको, जो होशियार व्यक्ति है, बुद्धिमान है, उसे ही ये जो कपड़ा है वो दिखता है इतना ही फाइन मटेरियल से बना हुआ है। और यदि आप मूर्ख हो, है ना, यदि आप बेवकूफ़ हो, अनपढ़ अज्ञानी हो, तो आपको नहीं दिखेगा महाराज। तो महाराज भी बोले अरे बाप रे, नहीं दिख रहा है बोलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सबको लगेगा कि महाराज तो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ अज्ञानी है। तो उसे बोला हाँ दिख रहा है। बाकी लोगों को भी वैसे ही बोले उन्होंने दोस्तों से, तो दोस्त लोग भी सोचे अरे फालतू में हम लोग भी मूर्ख बन जाएंगे। उन्होंने कहा हाँ हमें तो दिख रहा है। तो महाराज को लगा कि उनके दोस्तों को सच में दिख रहा है, मेरे दोस्तों को सच में दिख रहा है, यानी कि सच में कपड़ा है, मुझे बस नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं तो सचमुच में हो सकता हूँ अज्ञानी हूँ।
तो उसने बोला चलो कपड़ा तो बढ़िया है, भले मुझे नहीं दिख रहा, क्या सबको तो दिखेगा ही। ऐसे पूरे राज्य में बात फैल गई और ये बिना कपड़े के, यानी कि उससे पहन दिया, लगा कपड़ा तो पहना हूँ, और मस्त परेड में निकल पड़े बिना कपड़ों के। सबको पता था अगर बोल दें कि महाराज आपने कुछ नहीं पहना है तो सबके सामने मूर्ख बन जाएंगे। सब झूठी तारीफ कर रहे हैं, वाह महाराज वाह, क्या कपड़े पहने, बहुत ही सुंदर। लेकिन एक बच्चे ने आवाज़ लगाई कि बोले महाराज आपने, ठहरिए, आपने कुछ नहीं पहना है, आप तो बिल्कुल वैसे नंगे हैं जैसे आप बचपन में पैदा हुए थे। बस सब जोर जोर से हंसने लगे। सब ने कहा कि हाँ ये बच्चा ठीक बोल रहा है, बाद में बोल रहे हैं क्योंकि बच्चे ने सच बता दिया। उसके बाद महाराज ने कपड़े वपड़े ला के ढके और बच्चे को फिर अलग से एक विशेष जगह दी, क्योंकि बच्चा हमेशा सच बोलता था। तो ये थी एक फ़नी स्टोरी भी मान सकते हैं इसको, और मोरल स्टोरी भी मान सकते हैं कि भाई हमें कभी भी किसी की बातों में ऐसा नहीं आना चाहिए। बहुत से लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग क्या होते हो कई बार, है ना, ऐसे ज़्यादातर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि लड़कियों को या लड़कों को, है ना, झूठी झूठी तारीफ़ करके, अरे वाह क्या दिखते हो, कितने बढ़िया हो, ऐसे हो वैसा, आपका ऐसा कोई नहीं है, तो उस झांसे में आ जाते हैं। ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं, बच्चियां आजकल की है, वो झांसे में आ जा रही, वाह वाह वाह, मतलब मेरे ऐसा कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत से लोग समझदार होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस एज में आके वो बिल्कुल, है ना, भाग जाते हैं। फिर उसके बाद कई लोग उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लूटते हैं, कोई और कुछ, है ना, ब्लैकमेलिंग वगैरह। तो कभी भी हमें ऐसी जो फ्लैटरी होती है, जो इस टाइप से बात होती है, उसमें एकदम से नहीं आ जाना है। तारीफ़ कर रहे हैं करने दो, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप भी जानते हो। अच्छे भी दिखते हो तो भी कोई तारीफ़ कर रहे हो, उसके पीछे भी कोई रीज़न हो सकता है, तो आप सभी को संभल के चलना चाहिए। तो इस प्रकार की मोरल भी मिल गई और एक फ़नी स्टोरी बोल सकते हैं। तो आपको बताएंगे आपकी स्टोरी कैसे लगी आपको। यदि आपको थोड़ी ही पसंद आई, थोड़ा भी कुछ हेल्प हुआ हो वर्ड मीनिंग समझने में, टेंसेस समझने में, वर्ब की फॉर्म समझने में, प्रोनाउंसिएशन, है ना, तो आपको कमेंट बस करना है कि हाँ सर मैं वीडियो पसंद आई, क्या क्या फ़ायदा हुआ, और आपको और कौन सी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देंगे। इसका PDF टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे और वहाँ पे PDF बहुत सारा मैं देने वाला हूँ, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।